हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑडिटिंग, और उसमें जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन पार्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, इम्पोर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। और जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि बिल्कुल फ्री हैं वो आपको मिलते रहेंगे। और इस वीडियो आपको कैसा लगा इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है। तो सबसे पहले ऑडिटिंग वर्ड हम सब लोगों ने सुना होगा, हम सब लोग जानते हैं ऑडिटिंग। देखिए, ऑडिटिंग को हिंदी में हम लोग अंकेक्षण भी बोलते हैं, ठीक है। और ऑडिटिंग जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के ऑडायर शब्द से लिया गया है, ठीक है। लैटिन भाषा का एक वर्ड है ऑडायर, उससे इसको लिया गया है। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है टू हेयर, ठीक। तो इसका मतलब ये है, जो ऑडिटिंग वर्ड है वो लैटिन भाषा के ऑडायर वर्ड से लिया गया है, जिसका इंग्लिश मीनिंग है टू हेयर। इसका मतलब जो पहले पुराने ज़माने में जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन थी उनको सुनकर या बोलकर इसमें उसको हम लोग रेक्टिफाई करते थे। इसलिए इसका जो वर्ड जो यहाँ से आया ऑडिटिंग का वर्ड वो ऑडायर से आया, ठीक है। तो पहले सुनने से शुरू हुआ, लेकिन अब उसको हम जो रिटन फॉर्म में होता है उसको हम जांचते हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन बात। अब बात आती है ऑडिटिंग। तो देखिए, ऑडिटिंग क्या होता है। ऑडिटिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स, किसी भी फर्म के, किसी भी संस्था के जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल चेकिंग और उनका वेरिफिकेशन कि जो संस्था के फाइनल अकाउंट्स में हम लोगों को पोजीशन दिखाई दे रही है वही फर्म की असली पोजीशन, रियल पोजीशन है या नहीं, मतलब कोई हेर फेर तो नहीं है। तो क्या हुआ, जो बिजनेस स्टेटमेंट, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं बिजनेस कंसर्न के, फर्म के, संस्था के, उनको वेरीफाई करना, उनकी डिटेल चेकिंग करना, किस लिए, उसमें ये पता लगाने के लिए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है वही रियल पोजीशन बिजनेस की है या नहीं, वो उसको चेक करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उनको हम क्या कहते हैं, ऑडिटिंग, ठीक है। ऑडिटिंग ऑडिटिंग करने के लिए चार्टेड अकाउंटेंट इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है। जो चार्टेड अकाउंटेंट होता है वो ऑडिटिंग का वर्क करता है और उसको हम ऑडिटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑडिटिंग का जो वर्क है वो मैंने बता दिया। तो इसमें देखिए, इसमें लिखा है इट इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट टू असरटेन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू financial position and profit and loss of the business. Auditing is the intelligent and critical test of accuracy, adequacy and dependability of accounting data and accounting statement, ठीक है। तो देखिए, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑडिटिंग क्या है। ऑडिटिंग इज द इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल टेस्ट, ठीक है। तो ऑडिटिंग नॉर्मल चेक करना नहीं, नॉर्मल तो कोई भी चेक कर सकता है, लेकिन ऑडिटिंग का जो वर्क है वो स्पेसिफाई वर्क है। इसीलिए इस वर्क को करने के लिए स्पेसिफिक क्वालिफाइड व्यक्ति की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिसको कि अकाउंट पॉलिसीज़, अकाउंटिंग प्रोसीजर और सारी चीज़ों की प्रॉपर नॉलेज हो, डीप नॉलेज हो, वही इस काम को कर सकता है। इसको केवल चेक नहीं करना है, उसको
इंटेलिजेंटली उसको डिटेल में क्रिटिकली एक एक चीज़ चेक करनी है, एक्यूरेसी चेक करनी है, एडिकेसी चेक करनी है, डिपेंडेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग, कहाँ से डाटा आया, सही है, गलत है, एक्यूरेट है, वो सारी चीज़ें उसको चेक करनी है। डिफरेंट ऑथर हैव डिफाइंड ऑडिटिंग डिफरेंटली सम द डेफिनेशन, ठीक है, अलग अलग जो ऑथर्स रहे हैं, राइटर रहे, उन्होंने अपने अपने व्यू दिए हैं, अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। तो 2 डेफिनेशन मैंने ली हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहली डेफिनेशन है एल.आर. डिक्सी की और दूसरी डेफिनेशन आर.के. मॉर्ट्स की। तो पहले एल.आर. डिक्सी क्या कहते हैं? ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड अंडरटेकन विद अ व्यू टू एस्टेब्लिशमेंट वेदर दे करेक्टली एंड कंप्लीटली रिफ्लेक्ट द ट्रांजेक्शन टू विच दे परपोर्ट टू रिलेट। ठीक है, तो ऑडिटिंग क्या है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का एक एग्जामिनेशन है और जो कि बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन है उसको रिफ्लेक्ट करता है, कंप्लीटली करेक्ट है या नहीं है, वो सारी चीज़ें उसमें हमें दिखती हैं। अब दूसरी डेफिनेशन पे आते हैं। ऑडिटिंग इज अ कंसर्न विद द वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा डिटरमाइनिंग द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, तो आर.के. मॉर्ट्स ने सिंपल किया है कि अकाउंटिंग जो क्या है, अकाउंटिंग डाटा जो हमारे पास किसी फर्म का अकाउंटिंग डाटा है उसको वेरीफाई करना और उसकी अकाउंट एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी को चेक करना। ठीक है, रिलायबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जो भी स्टेटमेंट और रिपोर्ट्स हमें किसी बिजनेस फर्म की मिली हैं उनमें क्या चेक करना, उनका इस तरह से वेरिफिकेशन करना है कि हमें ये मालूम पड़े उनकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी कि उन पे हम विश्वास कर सकते हैं या नहीं। भाई एक्यूरेट होगा तभी विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम लोग जानते हैं, देखिए जितने भी फर्म्स हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, तो उनकी जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसी पर सभी बिलीव करते हैं। ठीक है, किसी बैंक को ज़रूरत है, किसी को भी किसी दूसरी फर्म को ज़रूरत है, किसी और संस्था को ज़रूरत है, शेयर होल्डर्स को, तो जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, ऑडिटेड फाइनेंस अकाउंटिंग होंगे, उन्हीं पर रिलायबल किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो देखिए इसके 2 ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है मेन और दूसरा ऑब्जेक्टिव है सब्सिडरी। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जो करना प्राइम वर्क है, ऑडिटिंग जिसके लिए बनाया गया है, जिस चीज़ के लिए हम करते हैं वो क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव, सब ये तो करना ही करना है। दूसरा सब्सिडरी कि मेन ऑब्जेक्टिव तो फुलफिल करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल करने हैं ऑडिटिंग में। ठीक है, तो ये दोनों की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है, जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है उनको इस तरह से एग्जामिनेशन करना है, इस तरह से वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन करना है कि जो अकाउंट बिजनेस की रियल पोजीशन क्या है वो अकाउंट्स हमें दिखाए। ठीक है, बिजनेस की रियल पोजीशन क्या है वो अकाउंट से हमें मालूम पड़े। और वो हमें रियल पोजीशन कब मालूम पड़ेगी? जब हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे सामने है, जो अकाउंट है, वो एक्यूरेट हैं, एडिकेट हैं और कोई भी गलती, कोई भी इसमें डिनाई नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें कह रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटिंग इज टू फाइंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. The objective is to ensure that the accounts reveal the true and fair view of the business and its transaction. The objective is to verify and establish that a given data balance sheet present true and fair view of financial position of the business and the profit and loss give the true and fair view of profit and loss of the accounting period. ठीक है, तो एक accounting period में जो भी स्टेटमेंट, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है उनको वेरीफाई करना है, उनको एग्जामिनेशन करना है, उनका क्रिटिकली एग्जामिनेशन करना है और ये देखना है कि बिजनेस की ट्रू और फेयर व्यू जो दिखा रहे हैं, तो बिजनेस के जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, सही होंगे तभी बिजनेस की सही पोजीशन हम लोगों को मालूम पड़ती है। तो ये क्या है? ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है। अब बात आ जाती है सब्सिडरी। तो देखिए सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। ठीक है,
जब अकाउंट की डिटेल चेकिंग होगी, ठीक है, उनका एक एक चीज़ चेक की जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई फ्रॉड हुआ होगा तो वो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑडिटर अगर ऑडिटिंग वर्क करता है तो एक्यूरेसी उसको, जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो तो करना है, साथ ही साथ उसको इस तरह से भी करना है कि अगर कोई फ्रॉड है तो उसको भी डिटेक्ट किया जा सके, और डिटेक्ट करना ही नहीं, आगे से इस तरह के फ्रॉड ना हो उनके लिए प्रिवेंशन कैसे किया जाएगा ये भी उसको बताना है, इसमें भी ये भी उसको बताना है। तो ये भी क्या है, ये एक सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है भाई, जब डिटेल चेक करेंगे, अगर एक एक चीज़ चेक करेंगे, डिटेल चेक करेंगे, क्रिटिकली चेक करेंगे, इंटेलिजेंटली अभी बताया कि इसे चेक होगा, तो अगर कोई फ्रॉड हुआ होगा तो आसानी से मालूम पड़ जाएगा, और आगे ऐसे फ्रॉड ना हो उसके लिए भी हमें वर्क करना है इसमें। ठीक है, तो डिटेंशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, that one of the important subsidiary objective of auditing is the detection and prevention of fraud. Fraud refers to intentional misrepresentation of in financial information. Fraud may be involved. ठीक है, तो फ्रॉड क्या होते हैं, जो इंटेंशनली किए जाते हैं। ठीक है, किसी कर्मचारी द्वारा मैनिपुलेट करना डाटा को, ठीक है, कोई गलत चीज़ दिखाना, गलत ट्रांजैक्शन दिखाना, फेक ट्रांजैक्शन दिखाना, ये सब बहुत सारी तरीके से फ्रॉड हो सकते हैं, तो उसको डिटेक्ट करना है ऑडिटिंग का सब्सिडियरी वर्क है। क्या क्या हो सकते हैं फ्रॉड में वो इसमें बताया गया। देखिए, मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन और ऑल्टरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ और डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट है, जो स्टेटमेंट है, उसमें क्या करना, मैनिपुलेट करना, उसको चेंज करना, तो ये सब क्या है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स। ठीक है, असेट्स का सही से वैल्यूएशन ना करना, एप्रोप्रिएट ना करना, सप्रेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट। ट्रांजैक्शन और जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या है, चेंजेस हैं, अलग अलग दिखा रहा है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन विदाउट सब्सटेंट, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, कोई उसका प्रमाण पत्र नहीं है। मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, अकाउंटिंग जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्रोसीजर हैं, जिस तरह से हमें अकाउंट बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, ये सबके नियम हैं, उस नियम के आधार पर अगर अकाउंट्स नहीं बनाए गए हैं तो ये क्या कहलाएगा, मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। ठीक है, तो इस तरह के फ्रॉड किए जा सकते हैं, तो उसको डिटेक्ट करना और उसको प्रिवेंट करना। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा है डिटेंशन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। ठीक है, जैसे फ्रॉड वैसे ही एरर, तो क्या है, जब डिटेल चेकिंग होगी तो एरर कहाँ है, कहाँ गलती हुई है वो मालूम पड़ जाएगा, और आगे ऐसी गलती ना हो उसके लिए प्रिवेंशन भी हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इज अनदर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इंश्योर दैट देयर इज नो मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एरर कैन बी डिटेक्ट थ्रू चेकिंग एंड वाउचिंग थ्रू बुक ऑफ अकाउंट, लेजर अकाउंट, वाउचर एंड अदर रिलेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक, तो एरर कहीं भी हो सकती है, तो जब एक एक ट्रांजैक्शन को एक एक वाउचर से और उसके जो सब्सटेंस हैं, जो प्रमाण पत्र हैं, उनसे चेक किया जाएगा एक एक ट्रांजैक्शन को, तो अगर कोई एरर होगी या कोई ट्रांजैक्शन गलत लिख दी, कोई अमाउंट गलत लिख दिया, तो वो सब चीज़ें हम ऑडिटिंग में डिटेक्ट कर लेंगे, और आगे से ऐसी गलती ना ही होगी तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी काम करेंगे। ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव हो गए, मेन ऑब्जेक्टिव और सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंस। तो देखिए, इम्पोर्टेंस तो अभी मैंने कुछ बताया कि बिना ऑडिटिंग के कोई भी, अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है तो उसको अगर अपनी रियल पोजीशन जाननी है अपने बिजनेस की, तो जो स्टेटमेंट है उसका ऑडिटिंग कराना ज़रूरी है, वो उसके लिए फ़ायदेमंद है। ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, लेकिन अगर वो उसको ऑडिट कराता है तो वो रियल, मतलब वो एक बार वेरीफाई हो जाएगा तो उस पर कोई भी विश्वास कर सकता है, वो स्वयं भी उस पर विश्वास कर सकता है। डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी वैल्यू रहेगी। शेयर होल्डर हैं कंपनी के, कोई भी चीज़ है, ठीक है, शेयर होल्डर्स कंपनी पे विश्वास कैसे करेंगे, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर वो विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग एरर्स ऑन फ्रॉड। ठीक है, एरर्स और फ्रॉड निकलती है तो फ़ायदा होता है किसको, मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट गेट एडवाइस ऑन फाइनेंशियल अफेयर्स फ्रॉम द ऑडिटर, जो ऑडिटर है उससे मैनेजमेंट क्या है, सलाह ले सकता है। ठीक है ना,
Long term and short term creditor depend on audited financial statement while taking decision grant credit टू बिजनेस हाउस। ठीक है, तो जो क्रेडिटर हैं, जो बिजनेस को पैसा लगा रहे हैं, वो ऑडिटेड बुक देखकर ये डिसीजन लेते हैं कि इनको पैसा दिया जाए ना दिया जाए, कितने समय के लिए दिया जाए, वो उनके लिए हेल्पफुल है। टैक्सेशन अथॉरिटी जो होती हैं वो भी ऑडिटेड फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट देखकर ही टैक्स का कैलकुलेशन करती हैं और देखती हैं। ऑडिटेड अकाउंटिंग आर यूजफुल टू गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट को कोई सब्सिडी देनी है तो किसको देखेगी? ऑडिटेड अकाउंट्स को। इट कैन बी यूज इंश्योरेंस कंपनी सेटल क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी को कोई क्लेम सेटल करना है तो उसके लिए ज़रूरी है ऑडिटेड अकाउंट्स कंपनी के। ऑडिटेड अकाउंट्स सर्व एज बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन। अगर कोई बिजनेस खरीदा जा रहा है तो उसका जो वैल्यू वो कैसे मालूम पड़ेगी? तो बिना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उसकी रियल वैल्यू मालूम नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो ऑडिटेड होगा तो उस पर विश्वास करेंगे और परचेज का कंसिडरेशन निकलेगा। इफ इट सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर बिकॉज ऑडिटेड अकाउंट्स आर यूजफुल फॉर सेटिंग ट्रेड डिस्प्यूट ऑफ हायर वेजेस और बोनस। ठीक है, तो जो कर्मचारी हैं वो भी विश्वास करेंगे ऑडिटेड अकाउंट्स पर कि आगे चल के बोनस और वेजेस का कैलकुलेट भी उसी के आधार पर होगा। ठीक है, तो ये होगा इम्पोर्टेंस। अब बात आते हैं टाइप्स की। तो देखिए टाइप्स कई तरह के हैं ऑनरशिप के आधार पर, अलग टाइप से, तो वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए ऑनरशिप के आधार पर 3 है, बहुत ही ईजी है। ऑडिट ऑफ प्रोप्राइटरशिप, ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप, ऑडिट ऑफ कंपनीज। ठीक है, ऑडिट ऑफ प्रोप्राइटरशिप का मतलब जो सोल ट्रेडर है, एकाकी व्यापारी है, अगर उसके अकाउंट्स की ऑडिटिंग होती है, ऑडिट कराया जाता है तो उसको हम बोलेंगे ऑडिट ऑफ proprietorship. In the case of proprietor concern, the owner himself take the decision to get the accounts audited. Sole trader will decide about the scope of audit and amount of the auditor. ठीक है, सोल ट्रेडर जो एकाकी व्यापारी होता है उसका खुद का डिसीजन होता है। अगर वो खुद ये डिसीजन लेता है कि मैं अपने अकाउंट्स का, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कराऊंगा और उसको ऑडिट कराने के लिए ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करता है, तो ये हम क्या बोलेंगे? ऑडिट ऑफ प्रोप्राइटरशिप। ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप में भी जरूरी भाई, पार्टनरशिप में पार्टनर हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अकाउंट ऑडिटेड से फ़ायदा ही होगा। पार्टनरशिप में कोई डिस्प्यूट होगा, कोई किसी तरह की कोई मिसहैपनिंग होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, डाउट होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसीलिए टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डाउट, पार्टनरशिप ऑडिट देयर अकाउंट्स। पार्टनरशिप डीड ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट विद द पार्टनर में प्रोवाइड फॉर ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर इज अपॉइंट बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। तो पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई जो पार्टनरशिप डीड है उसके तहत अगर उसमें लिखा है कि साहब ऑडिटेड होना इसका ज़रूरी है, और जो ऑडिटर है उसकी नियुक्ति सभी पार्टनरों की सहमति से होती है, और सभी पार्टनर चाहते हैं कि पार्टनरशिप फर्म के जो भी अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट कराया जाए, तो वो ऑडिट कराया जाएगा। ठीक है, उसको हम बोलेंगे ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप। सेम कंपनी के केस में अंडर द कंपनीज एक्ट, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनी इन इंडिया इज कंपलसरी। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में और सोल प्रोप्राइटरशिप में कंपल्सन नहीं है, आप चाहें तो करा सकते हैं, लेकिन कराएंगे तो फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, हमने देखे। लेकिन कंपनी के लिए कंपलसरी है, कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कराना ही कराना है। ठीक है, उसमें वो उसके लिए डिनाई नहीं है। तो अंदर कंपनीज एक्ट ऑफ द अकाउंट्स एंड कंपनीज इंडिया इज कंपलसरी। चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज प्रोफेशनली क्वालिफाइड इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनी। ठीक है, तो ऑडिट का वर्क देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करता है। कंपनी एक्ट में बताया गया है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, वही क्या कर सकता है? ऑडिट कर सकता है। ऑडिट हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करता है, चाहे वो पार्टनरशिप में भी होगा या सोल प्रोप्राइटरशिप में भी होगा। ठीक है, Companies Act 1913 as the first time made is compulsory for joint stock company to get their accounts audited from a qualified audit accountant। ठीक है, तो 1900 कंपनीज एक्ट 1930 से पहली बार जॉइंट स्टॉक कंपनी को एक क्वालिफाइड ऑडिटर से ऑडिट कराने के लिए अकाउंट्स को शुरू किया गया, कंपलसरी किया गया। ए नंबर ऑफ अमेंडमेंट, और कंपनीज एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, और जो अभी लेटेस्ट है वो क्या है?
2013, ठीक है। अभी जो कंपनीज एक्ट की हम बात करेंगे वो कौन सा होगा, 2013, ठीक है। इससे पहले 1956 था, ठीक है। इसमें ऑडिटर को कैसे नियुक्त किया जाएगा, क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसकी पावर क्या होगी, लाइबिलिटीज़ क्या होगी, वो सब चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं किसमें, कंपनीज एक्ट में, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑडिट ऑफ ट्रस्ट। कोई भी ट्रस्ट संस्था है जो ट्रस्ट से चलती है, तो वहाँ ट्रस्ट के जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, वो अपने ट्रस्ट की डीड या जो ट्रस्ट की डीड में अगर लिखा है कि ट्रस्ट का ऑडिट होगा तो वहाँ पर ऑडिट कराया जाएगा, ठीक है। द ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ द ट्रस्ट इंश्योर ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अकाउंट ऑफ ट्रस्ट। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी cooperative society are established under the Cooperative Society Act 1912. It contains various provision to regulation and working of these society. Some of the states have adopted it without any change, while others have brought certain change. The auditor of the cooperative society should have an expert knowledge of the particular act under which cooperative society under audit is functioning. ठीक, तो जो भी cooperative act में ऑडिटिंग के लिए जो भी नियम दिए गए हैं उन नियमों के आधार पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटिंग फंक्शन किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑडिट, तो गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, उनका जो ऑडिट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट ऑडिट, और इसकी नियुक्ति गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। तो ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड डिपार्टमेंट इज कवर्ड अंडर दिस हेडिंग। ए सेपरेट डिपार्टमेंट इज मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोन एज अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। दिस डिपार्टमेंट इज हेयर बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सभी गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें एक अलग सा डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, ठीक है। और इन सब डिपार्टमेंट का जो हेड डिपार्टमेंट है उसको हम बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, ठीक है। दिस डिपार्टमेंट वर्क्स ओनली द गवर्नमेंट ऑफिस। इसका केवल एक ही वर्क है, जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और संस्थाएं हैं, ऑफिसेज हैं, उनका ऑडिट करना रेगुलेशन के आधार पर, ठीक है। अब बेस्ड ऑन टाइम के आधार पर, तो देखिए टाइम के आधार पर क्या है, इंटरिम। इंटरिम का मतलब एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में 2 बार, ठीक है। तो व्हेन एन ऑडिट इज कंडक्ट बिटवीन 2 एनुअल ऑडिट, सच ऑडिट इज नोन एज इंटरिम ऑडिट। इट मे बी इन्वॉल्व कंप्लीट चेकिंग ऑफ अकाउंट्स फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर। समटाइम इट इज कंडक्ट एनेबल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू डिक्लेयर द इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। कभी कभी कंपनियों क्या इंटरिम डिविडेंड देना है तो वो क्या है, बीच में ही ऑडिट करा लेते हैं, इसको हम बोलेंगे इंटरिम ऑडिट। तो और वो जो इट में ऑल्सो वी प्रपोज ऑफ डीलिंग एंड इंटरिम फिगर ऑफ सेल, ठीक है। कंटिन्यूस ऑडिट क्या होता है, कंटिन्यूस ऑडिट मतलब जो पूरे वर्ष पर, जो पूरे फाइनेंशियल स्टार्टिंग से शुरू होकर और एंड तक चलता रहता है, मतलब ऑडिट स्टाफ कंपनी में रहकर वर्क को कंटिन्यूसली करता रहता है, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस ऑडिट। द कंटिन्यूस ऑडिट इज कंडक्ट थ्रू आउट द ईयर or at the regular short interval of time. A continuous audit involve a detailed examination of all the transaction by the auditor attending a regular interval में weekly, fortnightly, monthly during the whole period of trading, ठीक है। तो कंटिन्यूस ऑडिट में क्या होता है, एक टाइम होता है शुरुआत से आखिर तक। अब वो एक दिन छोड़ के आए या वीकली आए या मंथली आए, तो वो कैसे भी, लेकिन जो ऑडिटिंग का वर्क है वो चलता रहेगा और इसमें एक एक ट्रांजैक्शन की डिटेल चेकिंग की जाती है। फाइनल ऑडिट, फाइनल ऑडिट मतलब फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में जो ऑडिट कराया जाता है उसको हम बोलते हैं फाइनल ऑडिट। फाइनल ऑडिट मींस व्हेन द ऑडिट वर्क इज कंडक्टेड आफ्टर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ए फाइनल ऑडिट इज कॉमनली अंडरस्टूड टू बी एन ऑडिट विच इज नॉट कमेंस अंटिल आफ्टर एंड टू द फाइनेंशियल पीरियड एंड इट कैन बी कैरिड ऑन अंटिल कंप्लीटेड, ठीक है। तो जब कंप्लीट हो जाते हैं तब उसका कराया जाता है फाइनेंशियल ईयर के एंड में, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें आता है बैलेंस शीट ऑडिट। तो क्या है कि पूरे सारे अकाउंट्स का ऑडिट ना कराकर केवल कंपनी बैलेंस शीट का ऑडिट कराती है किसी स्पेशल पर्पस के लिए, तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस शीट ऑडिट। बैलेंस शीट ऑडिट रिलेट्स टू द वेरिफिकेशन ऑफ वेरियस आइटम ऑफ बैलेंस शीट सच एज असेट्स, लायबिलिटी, रिजर्व, सरप्लस, प्रोविजन एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। द प्रोसीजर अंडर दिस ऑडिट इज टू फॉलो ए बैकवर्ड प्रोसेस। First, the item is located in balance sheet and then is located in original record for the purpose of verification, ठीक है। तो इसमें क्या है, बैलेंस शीट में असेट्स, लायबिलिटीज,
की चेकिंग होती है, ठीक है, रिजर्व, सरप्लस, प्रोविज़न और एक्चुअल में और ओरिजिनल रिकॉर्ड जो होते हैं उससे और एसेट्स को वेरीफाई किया जाता है फिजिकली तौर पे, ठीक है। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव के आधार पे, तो ऑब्जेक्टिव के आधार पे बात आती है इंटरनल। तो इंटरनल ऑडिट देखिए क्या है, इंटरनल ऑडिट इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि कोई भी फर्म है उसमें एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, ऑडिट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो वो उस डिपार्टमेंट का क्या काम है कि वो सारे डिपार्टमेंटों का ऑडिट वर्क करता रहता है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल ऑडिट, मतलब इंटरनली एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है फर्म के अंदर ही कि एक डिपार्टमेंट ऐसा बना दिया जो सारे डिपार्टमेंटों का ऑडिट करता रहता है, ठीक है। इट इम्प्लाई द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स बाय द स्टाफ ऑफ द बिजनेस, ठीक है। ये तो जो इंटरनल जो ऑडिटर जो इसमें इंटरनल ऑडिट में जो वर्क काम करते हैं वो क्या है, एक तरह से कंपनी के स्टाफ हैं, स्टाफ ऑफ बिजनेस। इंटरनल ऑडिट इज एन अप्रेजल एक्टिविटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ review of accounting, financial and other operation as the basis of productive and constructive service of the management. It is type of control with function by measuring and evaluating the effectiveness of other type of control. It deal primarily with accounting and financial matter, but it may be properly deal with matter of operating nature, ठीक है। तो ये क्यों है प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव, मतलब अगर अंदर से ही अगर पहले ही एक डिपार्टमेंट है जो कि ऑडिट करता रहेगा तो आगे चल के फ्रॉड और एरर्स की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो ये एक तरह से क्या है, कंट्रोल है, कंट्रोल करने के लिए एक प्रोटेक्टिव मेजर लिया गया है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट हम सभी जानते हैं। कॉस्ट ऑडिट कंपनी के जो कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स हैं, जो कॉस्ट से रिलेटेड, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स बनाती है उनका जो ऑडिट होता है उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑडिट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑडिट इज एन वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंट and adherence to the cost accounting plan. Cost audit is detailed checking of costing system, techniques and accounts of verifying correctness to ensure adherence to the objective of cost accounting, ठीक है। तो कॉस्ट से जितने कॉस्ट अकाउंट से जुड़े जितने भी अकाउंट्स हैं उन सब की डिटेल चेकिंग, कॉस्टिंग सिस्टम क्या उन सा कॉस्टिंग सिस्टम अपना रहे हैं, टेक्निक और जो करेक्टनेस, जो अकाउंट्स की करेक्ट, भाई ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है, करेक्टनेस, एक्यूरेसी, ये सब चेक करना, ठीक है। तो वैसे ही सेम कॉस्ट अकाउंट जो भी हैं उनकी डिटेल चेकिंग करना, एक्यूरेसी, कौन सी टेक्निक है वो सब चीज़ चेक करना, वो क्या कहलाता है हमारा कॉस्ट ऑडिट। सेक्रेटरियल ऑडिट, कंपनी लॉ और कंपनी से जुड़े हुए जितने भी वर्क हैं उनकी अगर हम ऑडिट कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट। सेक्रेटरियल ऑडिट इज कंसर्न्ड विद वेरिफिकेशन कंप्लायंस बाय द कंपनी ऑफ वेरियस प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो जो कंपनी के कंप्लायंस होते हैं, जो कंपनीज एक्ट में जो प्रोविज़न दिए गए हैं कंप्लायंस के लिए, उनसे रिलेटेड लॉ के लिए, उनसे रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उनको अगर हम ऑडिट करवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट। वेदर द, ये कब कब होते हैं, तो वेदर द बुक्स आर मेंटेन एज पर कंपनीज एक्ट। क्यों होता है कि भाई जो कंपनी अकाउंट बना रही है वो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत बना रही है कि नहीं, ये देखना। वेदर द नेसेसरी अप्रूवल आर रिक्वायर्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, कंपनी लॉ बोर्ड एंड अदर अथॉरिटी आर ऑब्टेन्ड। अगर कंपनी को कोई एक स्पेशल अप्रूवल लेना है सेंट्रल गवर्नमेंट से या कंपनी लॉ बोर्ड से, तो पहले क्या होता है, सेक्रेटरियल ऑडिट कराया जाएगा। अब बताते हैं इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट ऑडिट मतलब एक क्वालिफाइड ऑडिटर द्वारा किया जाता है। द पर्पज ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट इज टू बी वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट। मेनली इट इज फॉर सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ओनर्स, शेयर होल्डर एंड अदर पार्टी हु डू नॉट हैव नॉलेज टू डे ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट ऑडिट एक क्वालिफाइड ऑडिटर द्वारा कराया जाएगा और इसका मतलब क्या है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी ट्रू और फेयर व्यू देखना कि वाकई में जो स्टेटमेंट है और जो एक्चुअल पोजीशन है वो सेम है या नहीं, ठीक है। टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट मतलब टैक्स से रिलेटेड जो कंपनीज के जो टैक्स हैं जो पे करने हैं, जो मिलते हैं, और टैक्स कैलकुलेशन उससे रिलेटेड
जो ऑडिट हम लोग करा रहे हैं उससे रिलेटेड जो अकाउंट्स को हम चेक करेंगे, ऑडिट करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा टैक्स ऑडिट। ठीक है, इसका पर्पस होता है टैक्स कैलकुलेशन से। ठीक है, तो नाउ डेज टैक्स ऑडिट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू असरटेन द एक्यूरेसी ऑफ टैक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब कंपनी ने टैक्स भरा, सही है गलत है, टैक्स पूरा दिया या नहीं दिया, कुछ छुपाया तो नहीं, वो सारी चीज़ें किससे मालूम पड़ेंगी, टैक्स ऑडिट से। ठीक है, तो टैक्स ऑडिट मोस्टली कवर इनकम रिटर्न, इनवॉइस, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स एंड वेरियस करंट एंड फिक्स्ड असेट्स. Tax audit is an innovation of 21st century. It has added one more chapter to the practice of auditing. Tax audit ensure the validity and credibility of tax related document. ठीक, तो टैक्स से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनका ऑडिट क्या कहलाएगा, टैक्स ऑडिट। ठीक है, ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगी, बहुत ही काम की है, और बीकॉम थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनका एक सब्जेक्ट भी है। तो फिर से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई सजेशन है या कोई चीज़ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के, कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, वो केवल आपके ग्रेजुएशन 12th में नहीं, जो भी जॉब एग्जामिनेशन भी होते हैं उनमें भी आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को कैसा लगा, इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।